पाकिस्तानियों के पास शेर जैसा जिगरा है और वो हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हैं, तो हमें ना कुछ स्टैंड लेना चाहिए। अब हमें भी आंखें दिखानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि हमें वर्ल्ड कप में गए नहीं, उनको ना अपनी सिक्योरिटी हो रही है कि अगर पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, पाकिस्तान में तरक्की होगी, पाकिस्तान का क्रिकेट भी बहाल हो जाएगी, क्रिकेट बोर्ड स्ट्रॉन्ग ना कि अगर इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकता तो हमें टूर्नामेंट बाहर ले जाना पड़ेगा। जो आपने पास्ट की एग्जांपल्स दी उसमें भी जिस टीम ने ट्रैवल नहीं किया या तो उसके मैचेस फॉरफीट हो गए या उसकी जगह दूसरी टीम्स आ गई। क्या आईसीसी ये चीज अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है, जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। हम लोगों की वजह से आपकी क्या इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है। आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है। अगर आपको अपने पैसे पर इतने जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाए। आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं। आप ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकते हाफिज इमरान जी, बुरा न माने, मगर आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपने करने की कोशिश की। वी पुट यू इन योर प्लेस। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन जिनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में, क्योंकि आईसीसी के अंडर में वो खेलने से, तो सोचे तो थे कि क्या इश्यूज प्रॉब्लम्स क्या होंगी। अपनी गलती है, किसी होती तो गलती है ही नहीं यार, तो पुत्र सारी अपनी गलती है कि चैंपियंस ट्रॉफी के ग्राउंड, स्टेडियम्स, वेन्यू कितने हमारे स्टेडियम्स रेडी नहीं है। आपके भाई ने ना पिक्चर्स मंगवाई हैं, वो जो आज सुबह 9 बजे की हैं। अगर इंडिया नहीं आता तो इंशाल्लाह जो उसके बाद दूसरी टीम है, इसके बाद श्रीलंका है, उसको ऐड किया जाए और पाकिस्तान में ही ट्रॉफी मुकाबला करे। ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में इसी तरह से हो जाए और इंडिया आ जाए किसी न किसी तरीके से, एग्री हो जाए। अगर इंडिया आएगा तो फिर देंगे देखने, चलो ठीक है, पाकिस्तानी इमाम भी कह रही है, वरना नहीं जाना हमने। तो वो मुद्दा डाल रहे हैं, वो कश्मीर का डाल रहे हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने देखा कि भाई हमारा जो स्टेडियम है वो रेडी नहीं है, हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने की औकात में नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है हमारे दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट कर दीजिए। और अच्छी बात तो ये है, सोने पे सुहागा ये कि पाकिस्तान के दूसरे स्टेडियम भी तैयार नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, ये हमको चूना लगाया गया पाकिस्तानी अवाम को। ये जो इन्होंने 1280 करोड़ रुपए लिए थे, बल्कि आईसीसी ने उनको बोला है कि आपके पास रास्ता ही एक है, आपके पास एक ही रास्ता है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे जाए। आप अगर चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करना चाहते हैं ना, तो आपके पास जो एक रास्ता है कि आपकी होस्टिंग बरकरार रहे, वो ये है कि आप चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तौर पे करवाएं, यानी कि जो है वो इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हों। जय हिंद दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में होने वाली थी, अब वो पाकिस्तान में नहीं होगी, अब वो हाइब्रिड मॉडल पर होगी, क्योंकि भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है, जिसके कारण चैंपियंस ट्रॉफी अब हाइब्रिड मॉडल पर की जा सकती है। इसको लेकर पाक मीडिया पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। आइए देखते हैं इस पर उनका क्या रिएक्शन है। चैंपियन ट्रॉफी की बात करने मुसलसल इंडिया एक ही बहाना डाल रहा है। 4 महीने से, 1 मंथ से वो कह रहा है चैंपियन ट्रॉफी हमने पाकिस्तान में खेलने नहीं आना, हमने हाइब्रिड करे, कभी साउथ अफ्रीका में ले जाए, कभी दुबई में ले जाए। हालांकि हमारे पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब ने कहा यार अगर आपको ज़्यादा इशू है तो आप मैच खेल के अपने दोबारा वापस चले जाइएगा बॉर्डर के थ्रू, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहना है, चैंपियन ट्रॉफी में तो मसले खड़े कर दिए हम। चैंपियन ट्रॉफी तो वो कह रहे हैं हमने आज उन्होंने फाइनल कहते हमने खेलनी नहीं है और हम ट्रॉफी से कैंसिल करते हैं आज। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जितनी भी टीमें पूरी दुनिया से आ रही हैं हम उनको वेलकम करते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जो स्टैंड लिया है, पाकिस्तानी अवाम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। और हमारा मौक़िफ़ ये है और हमारी सपोर्ट ये है कि पीसीबी के चेयरमैन को स्टैंड से हिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस हम पहले एशिया कप में कर चुके हैं। वो टीमें जो हैं वो दुबई, श्रीलंका, पाकिस्तान घूमती रहती हैं, स्पोर्ट्स से उनकी तवज्जो हट जाती है। हमें इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब ने जो मौक़िफ़ दिया है, जो उन्होंने स्टैंड लिया है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है पूरी की पूरी इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगी और वज गज के होगी और पूरे प्रोटोकॉल से होगी। अगर इंडिया नहीं आता तो इंशाल्लाह जो उसके बाद दूसरी टीम है, इसके बाद श्रीलंका है, उसको ऐड किया जाए और पाकिस्तान में ही ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर करवाई। आईसीसी तक जो है वो काफी हद तक उसको प्रॉब्लम आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। क्योंकि आप ये देखें ना कि आप पाकिस्तान इंडिया का मैच अहमदाबाद में होता है, 1 लाख अफराद जो है उस मैच को देखते हैं। और आप सोचें तो दुनिया भर में जो स्पॉन्सरशिप्स की लाइन लग जाती है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 10 मिनट में पाकिस्तान इंडिया के मैच की जो टिकट्स जो है वो बिक जाती हैं, सोल्ड आउट हो जाता है। तो आप अंदाजा तो लगाएं कि कितना बड़ा मैच है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अर्निंग। तो ये इशू डेफिनेटली रहेगा। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जो होस्टिंग राइट्स के जो $54 मिलियन जिनको मिलने हैं, अगर पाकिस्तान से होस्टिंग राइट्स चले जाते हैं तो पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान रिफ्यूज कर देता है इंडिया से किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में, क्योंकि आईसीसी के अंडर में वो खेलने से, तो सोचे तो थे कि क्या इश्यूज प्रॉब्लम्स क्या होंगी।
लेकिन पाकिस्तान को इस दफा स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रही है, और वो इससे भी नहीं घबरा रहे कि कोई बात नहीं, अगर हम इंडिया से नहीं भी खेलते किसी आईसीसी इवेंट्स में तो उसका क्या नुकसान होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये इस वक्त तो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत का वो बनाया हुआ है ना कि जी ये क्या बात हुई कि हम तो हर जगह चले जाते हैं और वो जो है सिर्फ ना कोई रीजन देते हैं अच्छा सॉलिड कि हम क्यों नहीं आना चाहते, और उसके बाद वो जब मर्जी चाहे वो रिफ्यूज कर देते हैं इंडिया वाले। हमारे स्टेडियम्स रेडी नहीं है। आपके भाई ने ना पिक्चर्स मंगवाई हैं, वो जो आज सुबह 9 बजे की हैं। बता रहा हूं मैं आपको बेटा, इनको मैं दिखा रहा हूं, वीडियोस भी हैं भाई, टेंशन नहीं लेनी, वीडियोस भी ने तो तस्वीरें भी ने, हर चीज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने रोला डाला हुआ है हाइब्रिड मॉडल पे, ये पे वो पे। ओ भाई अभी मैं इंडियन चैनल पे भी बैठा हुआ था, उधर मैं यही बात करके आया हूं कि भाई इस टाइम हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है, था और रहेगा। आप इतना रोला डाल रहे हो, आप इतना रोला डाल रहे हो कि आपके रोले के चक्कर में हाइब्रिड मॉडल भी जाता रहेगा। और क्यों जाता रहेगा? आपके स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए। 15 दिसंबर फाइनल डेट है, 20 से 25 दिन रह गए हैं, और उन 20 से 25 दिनों में आपके कितने कुछ स्टेडियम रेडी हैं? आप मुझे इस बात का आंसर दो ना। बातें तो बड़ी पेली जा रही हैं, लेकिन आपके स्टेडियम्स किधर हैं? 19 स्टेडियम्स में बाकी टीमों ने भी आगे खेलना है ना। अगर बाकी टीमें उधर आगे देखेंगे कि ऐसे चिकड़ किचड़ जैसे छप्पड़ जैसे खेलना है, फिर तो वो नहीं ना खेलेंगी। इस बात को आपकी अकल में क्यों नहीं पड़ता? इधर स्टैंड कर रही है आपकी वाइट बाल की टीम, स्टेडियम ने पकड़ के बजा दिया आपको, आपके स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए। भाई आप क्या कर रहे हो? अहमद शहजाद को मैं सुन रहा था, शाहिद अफरीदी को मैं सुन रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि यार हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी करवाओ, हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन ये है, आप इस टाइम हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी कराओ और एक अच्छा टूर्नामेंट करो, कल को आपको कोई पूरा आईसीसी टूर्नामेंट मिल जाएगा। क्योंकि 96 के बाद हमने कभी आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट नहीं किया। मेरी डेट ऑफ बर्थ 99 किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट नहीं देखा। तो भाई हम लोग देखना चाहते हैं। आपके इन चक्रों में हम हाइब्रिड मॉडल से भी हाथ धो बैठेंगे। अभी मैं आपको सबसे पहले वो स्टेडियम्स बता दूं, स्टेडियम्स की क्या अपडेट है। भाई स्टेडियम्स रेडी नहीं है, और ये बड़ा एक अलमिया, एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन अब उठ खड़ा हुआ है कि क्या हमारे स्टेडियम 15 दिसंबर तक रेडी हो पाएंगे। देखा कि भाई हमारा जो स्टेडियम है वो रेडी नहीं है, हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने की औकात में नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है हमारे दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट कर दीजिए। और अच्छी बात तो यह है, सोने पे सुहागा, ये कि पाकिस्तान के दूसरे स्टेडियम भी तैयार नहीं है। मैं खुद बता रहा हूं, ये हमको चूना लगाया गया पाकिस्तानी अवाम को। ये जो इन्होंने 1280 करोड़ रुपए लिए थे आईसीसी से, मतलब जो श्रीलंका के अंदर फंडिंग वगैरह हुई थी और वहां पर आईसीसी की मीटिंग हुई थी जिसमें 1280 करोड़ पीसीबी को दिए गए थे कि आप अपने स्टेडियम को रेनोवेट कराइए। ये 1280 करोड़ के खाते नहीं है। मजदूर बेचारे रो रहे हैं कि भैया हमको पगार नहीं मिल रही है, भैया हमको दिहाड़ी नहीं मिल रही है। और यहाँ पर पीसीबी के चेयरमैन जाते हैं स्टेडियम के अंदर, विजिट करके आ जाते हैं। अच्छा, जब ये विजिट करने जाते हैं ना, किसी और को अंदर जाने के अलाउड नहीं होता। कराची का जो स्टेडियम है उसकी हालत बहुत गंदी हुई पड़ी है। वो स्टेडियम आपको कहीं से भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नजर नहीं आ रहा। वो स्टेडियम एक नंबर का थर्ड क्लास वाहियात और भैंसों का तबेला, घोड़ों का तबेला लग रहा है वो स्टेडियम। कोई भी ये बंदा, अगर आप इंडिया वाले होते, मुझे एक बात बताओ, आपके क्लब लेवल के स्टेडियम कैसे होते हैं? उसके अंदर भी अगर पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस हो जाए तो भाई सोने पे सुहाग हो जाएगा। और आपके जो क्लब लेवल के होते हैं, मैंने खुद देखे हैं, मुंबई में देखे हैं, चेन्नई में देखे हैं मैंने, मतलब उनके साउथ ईस्ट हर जगह पर मैंने देखे, कोलकाता में देखे क्लब लेवल के स्टेडियम, मतलब आंखों से जाकर नहीं देखे, वीडियो वगैरह में देखे, तस्वीरें में देखे, जहां पर रणजी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली के ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, ईरानी ट्रॉफी के मैचेस होते हैं। तो वहां पर जो स्टेडियम है वो कम से कम अभी जो करंट पाकिस्तान के स्टेडियम है ना, इनसे तो कई गुना बेहतर ही है। लेकिन हमें बार बार ये बात समझाई जाती है कि हम स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं। भाई अभी देखो, लाहौर के स्टेडियम की मुझे नहीं पता, मैं वहां पर नहीं जा सकता हूँ, स्टेडियम के लिए नहीं जाऊंगा ना, लेकिन कराची के स्टेडियम में जा सकता हूं, जो कि मैं गया हूं। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तस्वीरें वगैरह कुछ लिए मैंने, जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, लेकिन जो शेयर कर भी रहा हूं। लेकिन ये बात आपको बता दूं, ये स्टेडियम के काम अभी भी 6 महीने का पड़ा हुआ है। पूरी बाउंड्री देखो, जो भी जाली थी उस जाली को कहेंगे तोड़ के दोबारा बनाएंगे। और पाकिस्तान में जिस तरीके से काम मैं जानता हूं, क्योंकि अगर आप किसी को दिहाड़ी नहीं दोगे, मजदूर को मजदूरी नहीं दोगे, इंजीनियर को अगर आप उसकी कंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं दोगे, तो वो आगे काम को कैसे बढ़ाएगा? यहाँ पर लोग रो रहे हैं कि भैया हमको पैसे जो है हफ्ते हफ्ते के एक साथ दिए जाते हैं, और वो भी कभी एक पिछले हफ्ते के जो है वो इस हफ्ते दिए जाएंगे, लेकिन जो इस हफ्ते काम कर रहे हैं वो हमें अगले हफ्ते से अगले हफ्ते मिलेंगे। मतलब पैसे उन लोग को टाइम पे नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं काम भी उसी रफ्तार से, जिस तरीके से हमें पैसे दिए जा रहे हैं, काम भी उसी तरीके से हम कर रहे हैं। और हमारी तो कोशिश है कि हम 4 महीने में स्टेडियम को कंप्लीट करें। हमारा जो एम है, जो हमको टारगेट दिया गया था, वो दिया गया था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। लेकिन जिस तरीके से काम जारी है और जितने यहाँ पर लैक ऑफ मनी है, उससे ये बात 100% कही जा सकती है कि भाई साहब ये स्टेडियम पाकिस्तान के किसी भी स्टैंडर्ड के लिहाज से या इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। ये स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूज नहीं होगा। मेरी ये बात आज लिख के रख लो, मेरी आज डेट सेव कर लो, 19 नवंबर। ये डेट जो है आपको याद होगी, बल्कि याद होगी बड़ी रीजन की वजह से याद होगी। तो ये डेट जो है वो लिख के रख लो, क्योंकि आज के कुछ चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हो जाएगी, जब यूएई में हाइब्रिड वगैरह में होगी, जहां पर भी होगी, तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मैंने जो कहा था कि स्टेडियम रेडी नहीं है, तो मतलब बाकी रेडी नहीं है। स्टेडियम की हालत बहुत बुरी है। यहाँ पर हमें जो है वो टीवी के ऊपर आकर मोहसिन नकवी साहब ये कर रहे थे कि जी तेजी से काम जारी है, ये जारी है, वो जारी है। अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी करनी थी, आपको ये काम 1 साल पहले से शुरू कर देना चाहिए था। आपने 1 साल पहले शुरू नहीं किया। आज देख लो, आप खुद फंसे पड़े हो।
आप क्या मुंह दिखाओगे? अभी अगर आईसीसी अपने बंदे भेज दे, देखो आईसीसी जब विजिट कर रहा था उस टाइम पे के ऊपर स्टेडियम में रेनोवेशन का काम जारी नहीं था, हल्का फुल्का डेंटिंग वेंटिंग का काम हो रहा था, लेकिन अब आप लोगों ने बोला कि नहीं जी हम पूरे स्टेडियम को तोड़ के दोबारा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखो आप कोई यूएसए नहीं हो, आप कोई इंडिया नहीं हो, आप कोई इंग्लैंड नहीं हो, आप पाकिस्तान हो, आपके यहाँ काम एक स्टेडियम बनने में कोई 14-14, 15-15 साल लग जाते हैं। जिस तरीके से रफी क्रिकेट स्टेडियम 2011 में शुरू हुआ था और आज तक जो है वो स्टेडियम आधा बन के तैयार नहीं हुआ है, रफी क्रिकेट स्टेडियम में बात कर रहा हूं। और आप यहां पर बातें करते हो कि हम जो है वो बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम बनाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, नहीं हो सकता। लाहौर के स्टेडियम की वीडियो में कोशिश करूंगा कि मेरे जो वहां पर बडीज रहते हैं, जो दोस्त रहते हैं, यार दोस्त, उनको बोलूंगा कि जरा बनाकर भेजो तस्वीरें वगैरह, जाकर अंदर अगर इजाजत देते हैं तो, वरना लाहौर का स्टेडियम बिल्कुल ही बकवास है। पिंडी के स्टेडियम की तो खैर आप लोग बात ही मत करो, वो थर्ड क्लास स्टेडियम मुझे बिल्कुल पसंद है। लोग कहते हैं पिंडी बड़ा अच्छा है, पिच बड़ी अच्छी है, ये अच्छा है। भाई सिर्फ आपने इनफील्ड को नहीं देखना होता, आपने जो है वो बाहर भी जाकर जरा देखना होता है, जो कि कुर्सियां, बैठने की जगह, वहां पर फैसिलिटीज क्या क्या, वो सब भी देखना होता है। और हमें ये इन सब चीजों से बड़ा गर्ज है। मैं चाहता हूं स्टेडियम हो तो ओवरऑल बहुत खूबसूरत हो, जिस तरह के इंडिया के स्टेडियम खूबसूरत होते हैं। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा जरा कंपेयर करके इंडिया के